चलो, let's start with section number 307 again. वैसे I would have taken you all to 308, but no matter what, कि हम लोग 307 जो हमारा अटका हुआ है वहीं पे चलते हैं. Now आप लोग यहाँ पे देखो 307 के वर्डिंग्स क्या है, 307 के इंग्रेडिएंट्स क्या है, कौन सा ऐसा सेक्शन जिसमें मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि दो डिफरेंट ओपिनियन जो है 2018 में एक जज ने एक ओपिनियन फॉर्म करी, 2023 में एक जज ने एक अलग सी ही ओपिनियन फॉर्म कर दी 307 के ऊपर. तो मैंने आपको ये भी कहा कि 307 इज नॉट हाफ मर्डर. आप लोग कभी भी 307 को हाफ मर्डर के जैसे तो बिल्कुल कभी नहीं समझना. उसका रीजन क्या था मेरा ये बोलने के लिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो वो पॉइंट्स पे आप लोगों की कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेट किया जाता है, और उन चीजों के ऊपर आप लोगों को जजेस जो है ना हाफ मर्डर मतलब क्या, हाफ ये हाफ वो बोल के काफी सारा ये करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. देखो, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 जो हम लोग इतना जोर से मैं बोल रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक्ट के बारे में बता रहा है आप लोगों को. कोई भी पर्सन ऐसी कोई एक्ट करता है, पहले तो उसका इंटेंशन देखा जाएगा, फिर प्रिपरेशन देखा जाएगा, फिर अटेम्प्ट देखा जाएगा, फिर कंप्लीशन देखा जाएगा, फिर नॉलेज देखा जाएगा. अगर आप लोगों को ये बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है गिल्टी माइंड, और उसको जो मैंने आपको बीएनएस में सिखाया है, तो गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो कि आप लोगों को और क्लैरिफिकेशन आएगी. अब देखो, इंटेंशन, आपका इंटेंशन सामने वालों के ऊपर गोली चलाने का था. आप तो तैयार लेके आए थे, बंदूक आपके हाथ में थी, साला उधर से हट गया, वो निकल लिया. तो भी इसका मतलब ये थोड़ी आपके हाथ में बंदूक तो थी, आपने मारा तो सही, वो हट गया, वो बच गया, उसका मतलब क्या हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर तो हो गया, गोली तो चली. ठीक है, बंदूक से तो निकली, लगी या नहीं लगी ये तो बात का बात है. लग गई तो मर्डर, नहीं लगी तो हाफ मर्डर. यही आपका कॉन्सेप्ट है ना, यही अपने दिमाग में एक पिक्चर है, बराबर. तो ये जो बेटा इंटेंशन है, इस बात की जो प्रिपरेशन की जाती है, इस बात की जो अटेम्प्ट किया जाता है, इस बात का जो नॉलेज होता है कि अभी देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि समझो एक गैंग है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग रुके हुए हैं. अगर गोली चला रहा है एक जना और उस पर्सन जो है वहां पे सब वो ग्रुप में है, ठीक है, और वो लोग उस गैंग के मेंबर्स हैं, उस गैंग के मेंबर को छोड़ के एक मेंबर वहां से चले जाता है, एग्जांपल ले रही हूं मैं, इस बात को ध्यान से सुनना. ठीक है, दैट मेंबर इज लेफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस, लेकिन वो उस बात में कहीं ना कहीं वो खड़ा था, गोली चलने तक खड़ा था. लेकिन गोली चलने से मतलब इन द सेंस कि ऐसे समझो कि गोली चलने से पहले ही वो निकल के चले गया. ठीक है, उस ग्रुप में था, वहां पे खड़ा था, एक हाथ में कट्टा लेके बंदूक लेके वो सब खड़े थे, ये ऐसे ही खड़ा था, उस ग्रुप का मेंबर था, वहां से वो निकल के भाग गया गोली चलने से पहले. तो व्हाट यू कॉल, इसको अटेम्प्ट टू मर्डर में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन. देन सेकंड कमिंग टू ग्रीवियस अटेम्प्ट. मैम लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा मैम. लिया जाएगा. कोई बोलता है लिया जाएगा, कोई बोलता है नहीं लिया जाएगा. सोचो, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है वहां पर आप. उसका इंटेंशन गोली चलाना ही है, उसे मारना ही है, वो चुक गई वो बात अलग है. नहीं, लेकिन वो यहाँ पर वो जो बंदा था ना, उसने गोली नहीं चलाई, वो वहां पे खड़ा था उस ग्रुप में, वो गैंग में था, लेकिन गोली चलने से पहले ही वो वहां से चले गया. वो नहीं था तभी, जब गोली चली तभी वो नहीं था, उसका प्रेजेंस भी नहीं था, लेकिन इससे पहले वो ग्रुप जब खड़ा था तब उसमें वो खड़ा था. हाँ, तो मुझे यहाँ बताओ, कल पेपर लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर ही है. कल पेपर लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर पेपर फर्स्ट, लगेगा. अटेम्प्ट टू मर्डर फर्स्ट. Calendar says attempt to murder. Okay. Yes. Tell me, everybody needs to know this, very very important. आप सभी को जानने की बहुत बहुत जरूरत है. पीके बताओ. बाजू हट गया, नहीं होता तो मर जाता. हेलो, हाँ, बंदा प्रेजेंट ही नहीं है तो उस पर क्यों लगेगा? बंदा प्रेजेंट ही नहीं था, पहले तो प्रेजेंट था ना. हाँ, प्रेजेंट था, उस फिर वक्त चले में गया बाजू गया. वो तो आएगा, ये प्रूव कर देगा कि साहब मैं था ही नहीं वहाँ पे, मेरी लोकेशन तो कहीं और की है. लोकेशन इससे क्या ट्रेस फर्क करने पड़ता के है? लिए वो तो बात की बात हुई ना. लोकेशन एफआईआर में लोकेशन कौन देखता है?
ये तो अपने आप को मैम प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस तो लाएगा ना। अरे काय का एविडेंस, किसने बोला आपको? एफआईआर से पहले आप लोगों को वहां पे जो आप लोग सर्किल में थे उसमें से एक बंदे ने, आपको पता है चोरी का केस होता है, चोरी के केस में क्या होता है, नाम लिए जाते हैं, लिखे जाते हैं ना, है ना। हाँ उसके बाद में एफआईआर में एडिशन होती है, इस का नाम, इस का नाम, उससे पूछा जाता है बोल तेरे साथ में कौन था, ये था पंचनामा, वो था। बिल्कुल। पंचनामा जो बनता है। हाँ पंचनामा जो बनता है, हाँ अगर नहीं देखा है ना तो पीके एक काम करो, मेरा एक वीडियो है पूरा बताओ। पंचनामे के ऊपर, देखो पूरा वीडियो बनाया मैंने उसके ऊपर, पंचनामे के ऊपर एक एक चीज को मैंने एकदम क्लैरिटी से बताया है। मेरा वो बात पर्सनल मैंने यहाँ ओपिनियन पे तो कह यही दी कहता है। थी, मैंने Ma'am, ये बात, only giving his name is not enough. It has हाँ to be seen whether he was part and parcel of that group from inception and he knew about that shot that was going to take place. but during the FIR, if one of the person takes his name that this was there at the time, but when the जब गोली चली तभी वो नहीं था हमारे साथ में, he left from there. Okay, this was a statement made to the police, so police is going to incorporate him in the FIR or Yes, not, it will then be it to is the correct. हाँ, Then it is correct. Up to, yes, it is correct. It is for him to prove his, innocence, not correct for the police. So, him being implicated is correct. करेक्ट। तो बेटा उस्मा कल्पेबल होमोसाइड कब होगा, ही इसको प्रूव करना पड़ेगा कल्पेबल होमोसाइड, ठीक है। लेकिन जब एफआईआर बनेगी तभी वो 307 का बंदा होएगा कि नहीं होगा। नाउ यू आर द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, उसके पहले गोली चलने से पहले ही तुम धूम धड़ाके भाग गए, बट यू आर अवेयर अबाउट इट, योर इंटेंशन वाज यस देयर, मैम, यू वो तो प्रिपेयर्ड, डाउट। यू अटेम्प्टेड, एफआईआर में तो यू आएगा वर इनटू मैडम, द बिल्कुल सही कह नॉलेज। रहे हो आप, एफआईआर में तो आएगा। हाँ अभी तुम लोग एफआईआर पॉइंट में पे तो आ आएगा। रहे हो एफआईआर में बराबर। आएगा इसलिए आएगा। या एफआईआर में आएगा इसलिए आएगा क्योंकि पहले बाकी लोगों से पूछा जाएगा तेरे साथ कौन था, तो वो सब हाँ बोलेंगे ये भी था। वो तो हाँ बाद में जाके एविडेंस में बोलेगा कि भाई मैं नहीं था, मैं जा चुका था, ये मेरे पास वहां से चले जाने का प्रूफ है। आई एम राइट। करेक्ट, अभी तुम सही गाड़ी पकड़ के आए हो। आदित्य, आदित्य माइक ऑन करो। मैम ग्रुप yes मैम yes ग्रुप ma'am है तो ईच वन को भी पूछा जाता है, सब ऑल टाइम नहीं लेकिन पूछा जाता है, तो नंबर ऑफ पीपल डिस्क्लोजिंग हिज नेम वो भी एक हाँ डिपेंडिंग, नो ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। मैम वो बंदा बच गया क्या जो जिसको मारने के लिए आए थे? वो बच गया ना, उसको गोली लगी नहीं, तो वो तो मतलब देखो एक्चुअली देखा जाए तो नाउ तो सब कुछ उसके ही हाथ में है ना। हाँ पर्सन इज अलाइव, ही विल गिव एविडेंस, ये बोलेगा हाँ वो ही था। अगर उसमें समझो उस मैम बंदे का नाम रिवील नहीं किया किस लोगों ने कि वो वहां पे नहीं था, ठीक है, उस बंदे ने बोला कि नहीं ये भी था, मतलब अगर जब उसको ऐसा लिया जाएगा विद द विटनेस बॉक्स, ही विल बी कॉल्ड फॉर ना, दिस इज द अक्यूज, दिस इज द अक्यूज, ही से यस, देन दैट पर्सन हैज टू प्रूव नो कि I was there but I was not the part, I left from there though I was into the knowledge, then you'll come under the circumstances of culpable homicide, not now, at present circumstances not possible beta, getting my point? मैम ये पॉइंट तो आप जो बताया, जो वो भाई ने भी जो पॉइंट बताया मैम, बट हाँ जब एफआईआर होगा, एफआईआर ये जो पॉइंट हुआ जब क्लियर हुआ कि बंदा जब अपना गवाही देगा, जब अपना कोर्ट में जो है अपना स्टेटमेंट देगा, तो बोलेगा कि मैं यहाँ चला गया या मैं कहीं और प्रेजेंट था, ये उस समय का है। पर वो जब ट्रायल का एफआईआर बात होगा, है। ट्रायल की बात है, मगर सबसे बड़ी बात है कि जब एफआईआर होगा और जब जो ग्रुप मेंबर जो भी होंगे वो बताएंगे कि ये भी बंदा था ग्रुप में, और दूसरी बात कि जिस बंदे ने फायर किया उसकी मंशा तो थी ना कि उसे मारना है, वो हाँ था या नहीं था, हाँ मंशा तो वो था तो ना बात कि की मारना बात उसी को है, फायर है, उसी के लिए, गोली उसी के लिए निकला है। यस वो नहीं है या वो बच गया बैठ गया, वो अलग ऑप्शन है। नहीं वो है, पर मतलब हाँ, कहने का नहीं, अर्थ क्या था वो कि एक ग्रुप से आउट हो गया या वो गिर गया, किसी भी कोई भी कोई भी ऑप्शन हो सकता है मैम, वो मैं बोल रहा हूँ ग्रुप आपने से, सुना बट है फायर तो उसी के लिए आदित्य, हो। आपने सुना है कि अरे मेरे बच्चे को तो इसने फंसा दिया, मेरे बच्चे ने तो कुछ नहीं किया था, हैव यू हर्ड दिस? या मैम, हाँ या मैम, मेनी ऑफ क्लियर द सुना हूँ मैं। फैमिली मेंबर्स ऐसे बोलते अरे मेरे बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं था, उसको तो मालूम ही नहीं था, उसके दोस्तों ने किया, उसको फंसा दिया। मैम यूजिंग वेरी रोज की पैथेटिक स्टोरी लैंग्वेज। है, रोज की स्टोरी है।
That's what I'm saying. I'm using very pathetic language, but factually ऐसे होता है. So that's the reason I took this example to explain them कि बाबा this happens. Now see what is the current situation. अब इनका कहना क्या है, culpable homicide. So when it is going to come? At the stage of trial. Now what is the time? FIR. सामने वाला मरा क्या? नहीं मरा. तो उसके लिए क्या होगा? The person is alive. So यहाँ पर gravity of the offense क्या हो जाएगा? उसके साइड हो जाएगा. ओनस किसके ऊपर हो जाएगा? अक्यूज को प्रूव करना, भाई था कि नहीं था. मैंने कल क्या क्लियर कहा मैम. था कि 307 इज द मोस्ट डिफिकल्ट केस टू प्रूव बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट ऑफ दैट पर्सन कि भाई मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो वहां पे खड़ा था, या जो भी सिचुएशन थी. मैंने क्या बोला कि कोई भी लॉयर जो होता है ना, एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि जूनियर लॉयर अगर 307 पे डायरेक्ट आता है ना मर्डर के केस में, तो देन आई विल से कि भाई तेरी तो जिंदगी बर्बाद है भाई. मतलब यू आर नॉट सपोज टू. अगर तुमको रियलिटी चेक देना है तो जो सीनियर लॉयर्स है, जो लिटरली मर्डर के केसेस चलाते हैं, हाइपोथेटिकल केसेस चलाते हैं एट अ वेरी ह्यूज लेवल, उनको आप फॉलो करें, वो बेटर ऑप्शन है. पर ये बेटर ऑप्शन नहीं है कि आप प्रैक्टिस में आए और सीधा आप 307 में चले जाएं और बोले कि देख हमने तो बेल करवा दी. बेल तो हो जाएगी बेटा, मैं आपको क्लियर कट क्या बोल रही हूँ, बेल तो हो जाएगी, 100% बेल होगी. ठीक है, जो हम लोग हमारे मर्डर केस में बेल नहीं होती, पर अटेम्प्ट टू मर्डर में आसानी से बेल हो जाती है. नॉट आसानी बट आसानी से भी होती है, मैं ऐसे भी कहूंगी. बट ट्रायल चला के बताओ ना, गेम ऑफ ट्रायल. टू प्रूव योर इनोसेंस इज अ गेम ऑफ ट्रायल. टू प्रूव दैट यू हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, दैट्स अ गेम ऑफ ट्रायल. उसको प्रूव करना पड़ेगा ना आपको बेटा. उस्मा समझियो. यस मैम. इसमें एफआईआर में तो अपने हिसाब से पुलिस डालेगी ना. पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी एफआईआर के टाइम पे. पुलिस क्या करेगी, जिन जिन के नाम होएगा ना उन आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ. मतलब एक इसमें ऐसे हुआ था 307 में कि सामने वाला जो पर्सन है उसका नंबर अक्यूज नंबर 4 था वो. ठीक है, अक्यूज नंबर 1 2 3 4 डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उनको अक्यूज नंबर दिया जाता है. बराबर है ये बात. ठीक है, जिसका रोल सही है. है ना, जिसका रोल ज्यादा होता है उसको अक्यूज नंबर 1, जिसका रोल Yes. थोड़ा कम होता है 2 3 4. जस्ट अज्यूम दैट. थोड़ा सा दिमाग से सोचो तुम लोग. इन्वेस्टिगेशन में 4 जाकर 1 हो जाता है. हाँ करेक्ट. तो वो मेरा सवाल है मैम एक मिनट, मुझे कंप्लीट करने दो. हाँ यस कंप्लीट. हाँ, तो यहाँ पर बेटा क्या है, अक्यूज नंबर 1 का, अभी देखो अक्यूज नंबर 1 का जो लॉयर रहेगा कहीं ना कहीं वो उसको प्रोटेक्ट करेगा. उसके बाद में अक्यूज नंबर 2 3 जो भी जिसके जिसके रॉयल्स होंगे, जो अकॉर्डिंगली वो लोग एक दूसरे को ये करेंगे. फिर अक्यूज नंबर 4 जो था ना, उसका ऑफेंस ही नहीं बन रहा था. ठीक है, उसके ऊपर कोई ऑफेंस बन ही नहीं रहा था. नाउ पर्टिकुलरली व्हाट हैपन, यू नो, पुलिस को उसको इनकॉर्पोरेट करना था और उसको पता था कि बहुत मोटी पार्टी है, पैसा बहुत तगड़ा निकलेगा, बेटर टेक दैट अक्यूज नंबर 4, उसको कैसे तो भी लगाओ और नहीं अपार हो जाएगी. ठीक है, आई एम रियली विलिंग कि ये बात मैं इसीलिए कह रही हूँ. सी आई एम नॉट मेकिंग एनी फालतू दिस, बट रियलिटी चेक दे रही हूँ मैं आप लोगों को. ठीक है, अब अक्यूज नंबर 4, अब जब चार्जशीट आया वो अक्यूज नंबर 4 अक्यूज नंबर 1 बन गया. हाँ, ये कैसे, ये कैसे? इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने They आती adduce- हैं they उसमें adduce से evidence. कंसिस्टेंसी इन गिविंग इफेक्ट राइट फ्रॉम प्रेपरेशन, जो मास्टरमाइंड या उसके करीब, तो वो 1 बन जाएगा. पर एफआईआर में तो उसको लेकर कोई इंग्रेडिएंट ही नहीं था. इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर इन्होंने कहां से मान लेके आया एकदम कि उसको पूरा मैम इंश्योरेंस एफआईआर में तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे इन शॉर्ट होगा. इन्वेस्टिगेशन इज फॉर चार्जशीट पर्पस, अच्छा, वहां पे I will वो tell you थोड़ा one more डिफिकल्ट thing होगा. here. करेक्ट, आपकी बात एकदम करेक्ट है, यू आर टू द बुल्स आई. बट आपको मैं एक बात बता रही हूँ ना कि वो चार्जशीट मैम के यहाँ अंदर तो भी आयु उसको का भी अंदर गेम कोई हो सकता रोल है ही ना नहीं सर. था. आयु का भी गेम हो सकता है मैम यहाँ पे. हाँ, आयु का भी तो गेम हो सकता है. जो चाहे एक्यूज 1 है, एक्यूज 4 है, वो एक्यूज 1 कैसे बन गया? वो ये तो इसीलिए पैसा गेम है. आयु गेम खेल सकता है.
वो भी बराबर है, लेकिन सोनिया मैम का क्या कहना है यहाँ पर कि जब भी इन्वेस्टिगेशन हुआ रहेगा तो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन टेकन प्लेस उसमें से उसको काफी सारा मटेरियल मिला रहेगा, इसलिए वो अक्यूज नंबर 4 अक्यूज नंबर 1 बन गया। एफआईआर तो खाली क्या होती है, इट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन जो पुलिस को दी जाती है, पुलिस उसमें एफआईआर रजिस्टर कर देती है। लेकिन जब चार्जशीट आती है उससे पहले तो पुलिस को पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द डाउन टू डस्क लेके एकदम प्रॉपर क्या है क्या नहीं है उसकी रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, प्रॉपर सीजर करना तैयार करना पड़ता है, एवरीथिंग इज टू बी डन अकॉर्डिंगली, ऐसे उनका कहना है। ठीक है, ये तो राइट मैम। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो चार्जशीट के अंदर जो एफआईआर का कंटेंट था ना वही सेम कॉपी पेस्ट किया गया था, और चार्जशीट के अंदर सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो अक्यूज नंबर 1 है, उसका ऑफेंस कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं था, जस्ट बिकॉज प्रायोरिटी बेसिस पे ऐसे था कि वो बहुत पैसे वाला था, उसको अक्यूज नंबर 1 दिखा दिया, एफआईआर का कंटेंट कॉपी कर दिया, हम लोग डिस्चार्ज में चले गए, हमको डिस्चार्ज मिल गया। But depends upon the facts and circumstances of the case. Depends how the police officers have done the investigation process. Yes, yes, yes. Sonia ma'am, okay? करेक्ट मैम, और आयोग का गेम होता ही होता है, हाँ, that is a very हैंडलिंग factual thing. होता है। लेकिन जैसे आपको मतलब आपको अभी पता चला कि हाँ मिस्टेक है और रीजन भी आपको पता चला, तो आप फटाफट जा पाए। कई केसेस में अवेयरनेस नहीं होती है मैम, विक्टिम हिमसेल्फ और हरसेल्फ डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द अक्यूज्ड, एंड देन वो पुलिस एकदम उसको ट्विस्ट करते हैं। True, very true. Why police क्यों ट्विस्ट करते हैं? What is the reason behind पुलिस को ट्विस्ट करने के मैम लिए क्या है? करप्शन, मैम करप्शन एंड तगड़ा आदमी है, लेजीनेस। बोले ना हाँ, वेरी हाँ गुड, जी। आपने बिल्कुल बढ़िया पॉइंट पकड़ी, तगड़ा आदमी है। तगड़े आदमी को तगड़ा कर दिया इन लोगों मैम ने। हाँ। मैम हमारे यहाँ एक मतलब घटना हुई है, मतलब बसवड़िया और बेतिया की बात है। तो ये जो होली होती है उससे एक दिन पहले जो वो समर जलाया जाता है, तो एक दिन लड़की को किडनैप किया था, वो 8 साल की बच्ची थी, ठीक है। उसके फिर ये रेप को कर दिया था लोग, ठीक है। और वो 2-3 आदमी था, तो वो उसका लाश आज मिली है। अच्छा। जी। अब वो कोई नहीं था, मतलब उसके फूफा के लड़का था। उसकी मम्मी बोली थी कि इफ्तार दे के आओ, तो तो अभी गई और किडनैपिंग के फिर बाद वो लड़की मिली है? लड़की मिली है? जी जी मिली है। तो उसका रेप हुई है और उसकी बॉडी मिली है, वो जिंदा नहीं है। 2 दिन से वो लगा है कि सड़ी गली हुई है। अच्छा, मर्डर हो चुका है मतलब बच्ची का? जी 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 हाँ, तो अभी लंबे में जाएंगे, रेप के ऑफेंस जी में अलग, मैम। मर्डर का ऑफेंस जी में अलग। मैम, वो जो फूफा के जो लड़का है वो बहुत बार जेल जा चुका है चोरी के इल्जाम में। हैबिचुअल ऑफेंडर हुआ फिर वो? जी जी, वो जिस दिन वो किडनैप हुई थी वही किया था। तो एक दिन पहले वो छूट के आया था जेल से, उसके पापा से शायद पैसे मांगा था कि मतलब मुझे छोड़ाने के लिए पैसे दीजिए, तो उसके पापा शायद नहीं दिए थे, विदेश रहते हैं, उसके मामा जो लाएंगे वो पैसे नहीं दिए थे। तो उसके अगले दिन वो छूट के आया, तो इसकी बेटी को किडनैप कर लिया, और किडनैप करने के बाद उसकी मम्मी बोली कि ला को छोड़ दो, तो गया ला को छोड़ा, और वहीं से फोन किया तो दोस्तों को बुलाया, उसको ले गया वहां से। अरे बाप रे। हाँ, बुला के ले गया वहां से, और फिर उसकी मम्मी को पता चला कि इसी का काम है, तो वो पुलिस में कंप्लेन की। उसके बाद से वो जेल चला गया, फिर बेतिया से मुजफ्फरपुर वो जेल में चला गया। और फिर उसको उसकी मालूम था ना बेटा, उसको मालूम जी था ना कि उसने अगर प्रीवियसली भी मर्डर किया है तो उसको वापस तो मिलेगी नहीं सजा। उसी मर्डर में उसने वापस कर भी दिया तो उसको उसी सजा वापस वैसे ही मिलेगी, उसके लिए डबल सजा तो है नहीं। जी जी बहुत इंटेलिजेंट था। वो जी कौन मैम। सा इंसिडेंट हुआ है, कौन से ऐसे स्टेट में हुआ है कि एक होली खेल रहे थे और करंट पास हुआ था एक घर के अंदर? ऐसा कौन सा स्टेट है जो यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था? किसी को पता है ये इंसिडेंट? एक स्टेट है, एक कौन सी तो सिटी है जहाँ पे दिखाई जाती है, थोड़ा सा वेल डेवलप नहीं लग रही थी मुझे देखने में। वहां के कुछ लोग थे। यूपी यूपी
वो इंसिडेंट यूपी का है जहाँ पर वो करंट पास हुआ था यूपी का एक है, घर के हाँ अंदर, यूपी दे का वर है, टेकिंग द हाँ बॉडीज यूपी आउट का। फ्रॉम द हाउस जस्ट मैम बिकॉज वहाँ पे। रिपोर्टेड न्यूज में था वो। हाँ ना, मैंने कौन सा दीदी? बट आई थिंक 1-2 साल पहले का होगा। मुझे भी थोड़ा सा वो न्यूज जो लगा ना, दैट वाज नॉट रियलिटी चेक नहीं दे रहा था, बट इट वाज शोइंग कि वहां पे करंट हाउस, मतलब ऐसे पूरे घर में करंट हो चुका है। पीपल वर इनटू द शॉक, वहां पे पूरा घर शॉक से भरा हुआ था। दे वर पुलिंग द बॉडीज आउट फ्रॉम द हाउस। यूपी मैम था वो। मैम तो उसकी फांसी की सजा होगी? हाँ बिल्कुल होगी बेटा, अरिफा जो बिल्कुल होगी। जी मैम, ये 4 लोग भी थे, लोग इसका भी? हाँ बिल्कुल, उसकी फांसी की सजा क्यों नहीं होगी उसको, 100%। He'll be hanged जी till death बेटा। लोगों ने मांग किया कि उसकी फांसी की सजा होगी, नहीं तो हमारे हाथ में हवाले कर दीजिए, हम लोग जो करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई हैं। जी 100% इसको सजा बहुत बड़ी मिलेगी और खत्म अभी इसको। जैसे आपको निर्भया का केस पता है, ये तो जी 8 साल की बच्ची है जिसका ये हुआ है, और कहीं निर्भया ना कहीं मैम, निर्भया इतने बेरहमी से उसका मतलब वो किया है लोग, और उसका ना हर पार्ट काट लिया है लोग। ओ माय गॉड। मैम ग्रुप में डाले हुए हैं, देख लीजिएगा। आपने वीडियो है आपके पास? जी मैम डाले हुए हैं। जी आपने हमारे ग्रुप में डाला है? जी मैंने तो नहीं लड़की ने देखा। देखा। मैम अभी डाले हैं मैम, वो लड़की की नहीं दिखा है तो, पर ये जो हुआ है घटना, ये सब दिखा रहा है। ओके ठीक है, मैम देख आज लेंगे। ही का है, ये मॉर्निंग आया का। था ये। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आज भी पढ़ेंगे हम लोग। जी मैम मेरे मोहल्ले की ये बात है। ओ, है तो यूपी का ही है शायद। आरिफा यूपी से हो? नो मैम बेतिया। ये कहाँ? बिहार का न्यूज है मैम, जी दरभंगा मैम के बिहार साइड का, से। बिहार का दरभंगा है। का न्यूज है। ओके हम्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, मैंने कल 2 केस लॉस आप लोगों को बताई थी। द फर्स्ट केस लॉ वाज शिववानी एंड अनदर वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जिसमें 2 जजेस थे। जगराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का भी केस था, जिसमें 307 को लेकर उन्होंने कहा कि भाई अगर इंजरी है, समझो किसी ने ऐसे बुक्का मार दिया या कुछ ऐसे हो गया, तो वो इंजरी जो थी वो ग्रीवियस हर्ट केस में नहीं आती थी, जिसके वजह से जजेस ने कहा कि ये 307 उसमें अट्रैक्ट नहीं करता है क्योंकि वो ग्रीवियस हर्ट नहीं है। ठीक है। और फिस्ट ऑफ द ब्लो, उसको थोड़ी सी खरोंचे आई थी, ज्यादा उसको लगा नहीं था। लेकिन अगर आप इस पूरे 307 को आंख खोल कर पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे इट्स ओनली द वर्ड एंड इफ द हर्ट इज कॉज टू एनी पर्सन। यहाँ पर सिर्फ येलो, देखो येलो मार्क है ऑलरेडी मेरा यहाँ पर, इफ अ हर्ट इज कॉज टू एनी पर्सन, यहाँ पर सिर्फ वर्ड हर्ट है, ना ग्रीवियस हर्ट है, कुछ भी नहीं बोला गया है, ओनली वर्ड हर्ट है। तो यहाँ पर हम इसको क्या पकड़ेंगे, हर्ट पकड़ेंगे क्या ग्रीवियस हर्ट पकड़ेंगे? अगर आप सामने वाले को सिर्फ खरोच मारते हैं, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि गोली तो चली लेकिन लगी नहीं, सामने वाला बच गया, ठीक है, लेकिन गोली तो चलाई गई, ये तो उसकी किस्मत मर तो अच्छी थी, वो सकता था बच ना, गया। किसी ठीक है, प्रीवियस यहाँ पर तो हर्ट। खरोच भी नहीं हुई है, यहाँ पर तो कुछ लगा भी नहीं है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग के ऊपर कहा कि दिस 307 डज नॉट अट्रैक्ट बिकॉज इट्स नॉट अ ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, हर्ट जो है वो ग्रीवियस नहीं है, थोड़ी सी खरोचों से सामने वाला समझो एक कुछ ऐसी चीज लेके गया था, ठीक है, जो जिसको मारने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, खुरपी होती है ना, खुरपी, हमारे घर में जो अपन फुलके यस मैम। पचाते हैं और ये बनाते हैं ना, फुलके को बनाते हैं और व्हाटएवर जो भी चीजें बनती है यार, उसको लेकर वो खुरपी लेके गया था। खुरपी से अगर उसने इसको ऐसे मारा, खुरपी जो है इट्स नॉट अ मेजर वेपन, थोड़ी है, बंदूक थोड़ी है, तलवार थोड़ी है, या ये हर्ट रामपुरी में आएगा चाकू मैम, थोड़ी है। हाँ, ये हर्ट में आएगा। ये हर्ट में आएगा। तो इस बात को लेकिन हर्ट मैम में लेके उन्होंने ये भी कहा कि दिस डज नॉट अट्रैक्ट 307 स्टिल, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जो हर्ट है दैट इज नॉट ग्रीवियस हर्ट। सो ये जो मैं आप लोगों को केस लॉ बोल रही हूँ ना, एक बार शिवमानी एंड अनदर वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो है, इसको पढ़ो, बहुत बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा इसमें। मैम हाँ जैसे एक बंदा खड़ा है, उसको गोली बिल्कुल साइड से टच करके चली गई, ठीक है, हाँ हाँ मर तो हो सकता था, ठीक है,
मौत को छू के वो वापस आ गया, तो उसको ग्रीवियस हर्ट लगेगा ना? हाँ लगेगा ना, मर तो सकता था ना। 307 तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा ना बेटा, उसका इंटेंशन तो था उसको किल करने के लिए। ओके मैम। था ना बेटा, गोली तो चली, भले बाजू से गई, लगी नहीं, थोड़ी लगी या नहीं लगी या चली गई, पास आउट हो गई, लेकिन इंटेंशन तो था ना उसको किल करने के लिए। सो ही विल बी पनिशेबल ना, यस एंड ही मैम। विल बी गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस ऑफ इवन दैट, अगर मर जाता है तो इट्स मर्डर। ठीक है। यस मैम, यस मैम। और 2023 की जो साइटेशन आई है ना, एसके खाजा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 की लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो कन्विक्शन फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर कैन बी सस्टेन, अगर छोटी मोटी इंजरी भी हो या छोटी मोटी कंप्लेन भी हो या सिंपल नेचर की इंजरी हो, तो भी उसको अटेम्प्ट टू मर्डर अंडर सेक्शन 307 में लिया जाएगा। नहीं, वो तो मार कहाँ पड़ा है बॉडी पे, वो उस पर आता है। अब हाथ पे लगा, थोड़ा मार हर्ट, गर्दन के नली के पास लगा, हाँ हाँ थोड़ा चुप जाता तो नली मर जाता था ना। मर जाता था ना। वो, उस आधार पे वो उसे 307 को लाते हैं। करेक्ट करेक्ट, वेरी वेरी ट्रू। अभी क्लियर हो 307 बाबा, बोथ द यस केस मैम, लॉस, हो गया क्लियर। बोथ द केस लॉस क्लियर। लेकिन मैडम पुलिस वाले 324 ही फाइल कर दे, 307 लगाते ही नहीं, क्या बात है? ऐसे क्या बोल रहे हो, पुलिस वाले तो 307 के पीछे पड़ते हैं। हाँ 307 है यार, है ताबियत 307 है। और किसने बोला? शायद रीसेंट जजमेंट है, मतलब गर्दन के ऊपर मार लगा तो 307 आ जाएगा वहां। इसलिए तो मैंने आपको जो कहा ना कि 307 को लेकर जो रीसेंट जजमेंट है ना 2023 की और 24 की जो जजमेंट्स है, उसमें जजेस बहुत ही रिमोट हो चुके हैं। मतलब मरा नहीं मरा, जो भी है उसका इंटेंशन, उसका प्रिपरेशन, उसका अटेम्प्ट, उसका कंप्लीशन, उसका नॉलेज, उसका अकम्प्लीस, ये सारी चीजों को इंग्रेडिएंट्स देखा जाएगा, एंड देन ही विल ब्रॉट टू बी अंडर सेक्शन 307। यस मैडम, यस मैडम, हाँ यस यस। ओके, एवरीवन ओके? यस मैम, यस मैम। यस मैम। चलो लेट्स मूव टू 308। अब 308 में ना कमाल है 308। आपने सुना इसको कमाल है जी, मैं इसको बोल रही हूँ सच्ची में 308 जो है ना कमाल है, कमाल। अभी अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, जब किसी पर्सन ने ऐसा कोई एक्ट किया है जिसका इंटेंशन जो है, उसको उस बात का नॉलेज है कि भाई इस सर्कमस्टेंसेस में अगर मैंने ऐसा किया तो डेथ कॉज तो हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर डेथ कॉज तो हो ही सकती है। ही न्यू, उसको पता है कि अगर मैंने ये कांड किया तो सामने वाला तो मरेगा। ठीक है, क्लियर? मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया आपको। यस मैम। तो ही वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, मैं आप लोगों को विद केस लॉ बताती हूँ और विद रीसेंट केस लॉ डिसाइड, एकदम मस्त केस लॉ बताती हूँ इसके ऊपर। ठीक है, shall be punished with an imprisonment either डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म एक्सटेंड टू, यहाँ पे 3 years बताया जा रहा है। ठीक है, when he knew it's into his knowledge कि भाई अगर मैंने इसको ये किया तो इसका काम तो तमाम होने वाला है। ठीक है, I again come to this point, understand the concept, clear vision रखो यहाँ पर आप लोग। then also ये जो हर्ट है किसी पर्सन को, अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को लेकर अगर हम देखते हैं तो 300 में जाते हैं। ठीक है, सेक्शन 300 जहां पर ग्रेव सडन प्रोवोकेशन की बात आ जाती है ना। वो आप लोगों को याद है, वो हस्बैंड वाइफ है और उसमें वाइफ जो है अब उसकी के किसी फ्रेंड के साथ में फिजिकल रिलेशन ऑन द बेड बना रही थी। ठीक है, और सामने वाले ने ये निकाल लिया, भाई मारो उसको, मार भी दिया, तो दैट इज नॉट कमिंग अंडर द क्लचेस ऑफ मर्डर। उस्मा, दैट इज नॉट कमिंग अंडर द क्लचेस, नो रिमेंबर दैट। नानावटी का केस है ये। हाँ, के एन नानावटी का जो केस है
उसको लेकर मैंने कल्पेबल होमोसाइड में आएगा। हाँ, दैट विल कम अंडर कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पहले नॉट बताओ। अमाउंटिंग टू मर्डर, अगर अमाउंटिंग हाँ, टू मर्डर आएगा तो वो 302 में चला जाएगा। अमाउंटिंग तो होगा तो 302 में चले जाएगा। तो ये 308 है ना, इसको सेक्शन नंबर 299 के साथ में ही पढ़ा जाता है। एक्चुअली दिस सेक्शन इज रेड विथ 308 इज इक्वल्स यस टू मैम। सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी बेटा। क्लियर? ये बात मैंने क्यों बोली बताती हूँ, पहले ये बात सुनो कि 308 वाई 299, किस लिए 299? ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या आई थी 308 के ऊपर भाई? मैम ऐसी जैसे कौन सी जजमेंट आई 300 को थी? 302 के साथ पढ़ते हैं, वैसी 300 ये देखो 299 को 308 के साथ पढ़ेंगे। बेटा, ये बात नहीं बताओ ना कि इसको इससे पढ़ते हैं इसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, फिर तो हम लकीर के फकीर हो गए। देन तो वी आर बिग स्टूपिड्स कि जस्ट बिकॉज वी रीड दिस सेक्शन विद दिस सेक्शन दैट मींस दैट इज जस्ट अ माइंड कि हमको याद करने के लिए ये है कि इसको इससे पढ़ा जाता है और 308 को 299 के साथ पढ़ा जाता है। रीजन बिसाइड दैट इज व्हाट? क्यों पढ़ा जाता है 299? क्यों? रीजन क्या है? कल्पेबल होमोसाइड है यहाँ पर, तो ये डेथ कॉज को करने की बात बता रहा है, इंटेंशन बता रहा है, नॉलेज बता रहा है, फिर गिल्टी बता रहा है, बट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कह रहा है, पनिशमेंट सिर्फ 3 साल की कह रहा है, फाइन और बोथ बोल रहा है। ये क्या बात हो गई? अगर एक्सटेंशन है तो 7 साल की है। तो आप लोगों को ये तो समझना पड़ेगा व्हाई व्हाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। आप लोगों ने क्या मेंस री और गिल्टी माइंड को स्टडी नहीं किया है? यस मैम किया है। तो फिर हम इस पॉइंट और पे क्यों आ रहे हैं कि जस्ट बिकॉज 308 इज इक्वल टू 299 और उसको पढ़ना है तो 302 के साथ में पढ़ना है? दैट्स वेरी रॉन्ग बेटा, दैट्स वेरी रॉन्ग। नाउ लेट मी टेल यू ऑल कि 308 में क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट दी थी, ठीक है? अब क्या हुआ था, एक जैसे एक लड़की थी, वो बस में चढ़ रही थी, ठीक है? अब वो स्कूल से घर जा रही थी, तो हम कैसे होते हैं ना कि बस चलती है और भागते हैं हम लोग, चलो जल्दी जल्दी भागो। तो जो बस के जो स्टेप्स होते हैं ना चढ़ने के लिए, पहले हम लोग चढ़ते चढ़ते समय एक स्टेप होता है, 2 स्टेप होता है, फिर हम बस के अंदर जाते हैं। बराबर है ये बात? वो फुटबोर्ड। यस मैम। करेक्ट करेक्ट, द वर्ड फुटबोर्ड इज अ वेरी परफेक्ट वर्ड, ठीक है? वो फुटबोर्ड को चढ़ने के लिए हम लोग पैर रखते हैं ना, बराबर है ना ये बात? तो अब क्या हुआ ना, जैसे वो लड़की चल रही थी तो वहां का जो क्लीनर था ना, उसने उस लड़की को धक्का दे दिया, ठीक है? लड़की गिर गई, ठीक है? और उसके बाद में लड़की ऐसे गिरी कि वो टायर के नीचे आने वाली थी, पर वो बच गई, ठीक है? टायर के नीचे आके मरी नहीं, पर टायर के नीचे आ गई, बट शी इज अलाइव। उसको काफी सारी चोटें आई, उसको इंजरीज हो गई काफी सारी, उसके कुछ सर्टेन एरियाज जो थे वहां पर उसको इतना लगा कि उसको काफी सारी इंजरीज हो गई, ठीक है? ठीक है? अब मुझे आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ ऑन द पॉइंट ऑफ 308 बेटा। अब सामने वाले ने तो उसको धक्का दिया, ठीक है? बस में होता है कंडक्टर, वो ऐसे बजाता है टिंग टिंग, अगर आपने सुना होगा। सब चढ़ गए हैं, ड्राइवर तो अपनी गाड़ी चला रहा है, ठीक है? अब इसके जो लड़की के पेरेंट्स थे, उसने केस कर दिया ड्राइवर के ऊपर, क्लीनर के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, ठीक है? इन तीनों के ऊपर केस रजिस्टर हो गया अंडर दिस सेक्शन, ठीक है? और लड़की जो थी वो टायर के नीचे तो आते आते बची थी, मरी तो नहीं, ऐसा, ठीक है? मरी तो नहीं, ठीक है, ओके फाइन, नहीं मरी, तो हम क्या उसके मरने का वेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ठीक नहीं है? है ना, नहीं करेंगे ना? तो मुझे आप बताओ, मैं आप लोगों को क्यों पूछ रही हूँ, आप यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट है क्या हर्ट है? ग्रीवियस ही है वो। ग्रीवियस है क्योंकि वो उसका जो कंसिक्वेंस था उसमें वो मर भी सकती थी। ओके, मर भी Yes. सकती थी, मरी तो नहीं ना? यस मैम, मर तो मरी सकती तो थी। नहीं ना? यस हाँ, मैम। मर सकती थी, मर सकती थी, पर मरी तो नहीं ना? अब ये केस जो है ट्रायल कोर्ट में गया, ठीक है, सेशंस कोर्ट, बिकॉज बेटा 308 अभी ये जो है, क्योंकि वो लड़की ग्रीवियस हर्ट है और बस मरने वाली थी, उसको फ्रैक्चर्स हो गए, उसको इंजरीज हो गई, वो टायर के नीचे आ रही थी, तो सर्टेन थिंग्स हैपेंड, पेरेंट्स ने एफआईआर कर दी, एफआईआर में 307 लग गया, 308 लग गया। अब
सिचुएशन ऐसी थी, क्लीनर ने धक्का दिया, कंडक्टर ने गाड़ी रोकी नहीं, ड्राइवर चलाते गया, वो तो गई काम से। अब सेशन कोर्ट ने इस बात को लेकर ये कहा कि यहाँ पे जो है इसमें कंडक्टर की गलती क्या है, ड्राइवर की गलती क्या है, क्योंकि सेशन कोर्ट विल आल्सो सी ना कि इन तीनों ने क्या ऐसा ऑफेंस किया है, व्हाट ऑफेंस इज कमिटेड बाय देम। अब बस चलने लगी, लड़की की गलती थी, वो नहीं चढ़नी चाहिए थी उसके ऊपर, वो रुकना चाहिए था, ठीक है। और उसकी भी लड़की की भी गलती नहीं थी कि वो चढ़ने के लिए चली और बस चली और उसमें वो गिर गई, टायर के नीचे आ गई, ठीक है। क्लीनर ने उसको धक्का दिया, कंडक्टर ने गाड़ी नहीं रोकी, ड्राइवर चलाते गया, ठीक है। तो सेशन कोर्ट ने ये सारी क्वेश्चंस जब पूछी तो सेशन कोर्ट ने ये बोला कि भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेशन कोर्ट ने ये कहा कि क्लीनर जो है और कंडक्टर जो है, जो ऑफेंस हम लोग बोल रहे हैं सेक्शन नंबर 308 रीड विद 34 हो गया बेटा यहाँ पर। क्यों भाई 34 हो गया? क्योंकि यहाँ पर कौन कौन आ गया, कंडक्टर आ गया, क्लीनर आ गया और ड्राइवर आ गया, ड्राइवर आ गया। ठीक पर है। मैम ड्राइवर और कंडक्टर को कहाँ कुछ पता था, वो तो क्लीनर हाँ की गलती थी ना। हाँ, तो बेटा हम लोग चल रहे हैं हाई कोर्ट चल रहे हैं, रुको रुको थोड़ा ठंड पाओ, ठंड पाओ, हाई कोर्ट चल रहे हैं हम लोग, अभी हम सेशन में ही है, सेशन वाला गलती नहीं करेगा तो हम हाई कोर्ट कैसे जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारी सोच है ना, ऑफ कोर्स करेक्ट है कि भाई उनकी क्या गलती थी, उन्होंने क्या किया, ठीक है। अब यहाँ पर गलती ये थी कि कंडक्टर को ये ध्यान देना चाहिए था कि सब पैसेंजर्स जो है वो गाड़ी में बैठे या नहीं बैठे हैं। बैठे क्या नहीं है, सही, हाँ, इट इज हिज मिस्टेक नो बेटा, ही शुड, इम्पोर्टेंट। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट बाद पार्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ना। बाद में ही सीटी बजाना वो। हाँ, जब तक वो सीटी बजाएगा नहीं तब तक ड्राइवर कैसे चलेगा। चलो मानो ना ड्राइवर की गलती नहीं है, हम किधर बोल रहे हैं ड्राइवर की गलती, हम किधर बोल रहे हैं इसकी गलती है, मैम ठीक वो है? तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस ले लेगा ना। हाँ, वो क्यों नहीं लेगा, उसको तो लेना ही पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस हुई कि उसको रिगरस सेंटेंस दिया गया कि 4 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन दे दी गई और 5,000 रुपया फाइन लगा दी गई इनके ऊपर, क्लीनर कंडक्टर के ऊपर और ड्राइवर के ऊपर, ठीक है। ये किया सेशन कोर्ट ने, ठीक है, कि लड़की जो है उन्होंने क्या देखा, लड़की को लगा है टायर के नीचे आई है, फ्रैक्चर हुआ है, इंजरीज हुई है, रीढ़ की हड्डी टूटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑन द मेडिकल, ठीक है। जिस वजह से सेशन कोर्ट ने ये सेंटेंस पास कर दी। नाउ मूविंग अप टू द सुप्रीम, सॉरी हाई कोर्ट, ठीक है। नाउ हाई कोर्ट ने इस बात पे क्या कहा कि हाई कोर्ट ने ये कहा, जब अपील आई हाई कोर्ट के सामने कि भाई ये कन्विक्शन को कंफर्म करने के लिए जब सेंटेंस पास हुई है तो वो सारी सेंटेंसेस को कोर्ट ने ये देखा कि व्हाट इज द मिस्टेक ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर का कोई भी मिस्टेक नहीं है, ही वॉज नॉट अवेयर, ही वॉज ड्राइविंग। ये लड़की जो चढ़ रही थी वो कहाँ से चढ़ रही थी, पीछे से चढ़ रही थी, ठीक है। ड्राइवर किधर बैठा है, आगे बैठा है। लड़की किधर से चढ़ रही है, पीछे से चढ़ रही है। कंडक्टर किधर है, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ कंडक्टर नहीं था, ठीक है। लेकिन क्लीनर था उधर, क्लीनर जो है जिसने धक्का दिया। तो यहाँ पर ऑफेंस कैसे मेड आउट होगा, ना ड्राइवर की गलती है ना उसकी गलती है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट एकदम ये हो गई कि हाउ इज दैट पॉसिबल। तो कन्विक्शन को उन्होंने कंफर्म नहीं करते, उन्होंने बोला कि ये तो कहीं ना कहीं कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में भी नहीं आ रहा है, ये तो अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड टू, देखा जाए तो हम लोग कल्पेबल होमोसाइड 299 में भी लेके आ रहे हैं, तो उसमें भी नहीं आ रहा है। तो हाई कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया इस ग्राउंड पर कि उनका क्या कसूर था, उनको मालूम ही नहीं था। क्योंकि जो वो उसने जब फुट पे जब पैर रखा था, जैसे हम फुटबोर्ड कहते हैं ऑफ द बस, तो वो उसको पुश किया था उसके हाथों से जब वहां पे वो खड़ा था। तो जब वो गिर गई नीचे तो उसके लेकर तो इस बात को भी ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने निगलेक्ट किया कि क्लीनर ने तो उसको धक्का दिया, क्लीनर ने उसको धक्का दिया, दैट मीन्स क्लीनर ने कहीं ना कहीं अटेम्प्ट तो किया ना उसको मारने के लिए, क्लीनर को धक्का देने की तो इस बात को ना ध्यान देते हुए इन तीनों को एक्विटल दे दिया गया कि दिस सेक्शन डज नॉट अट्रैक्ट एज 308 बिकॉज नोबडी वाज अंडर द फॉल्ट एंड इट्स अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। पर मैम क्लीनर को तो मिलना चाहिए ना। हाँ, ये बात तो है कि क्लीनर को तो एक्चुअली तो सुप्रीम कोर्ट जाते थे, क्लीनर को भी तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इतना कदर तो ऐसे होना चाहिए ना कि ठीक है कन्विक्शन को कम कर दिया जाता था, क्लीनर को 1 ईयर की पनिशमेंट दी जाती थी, उसको फाइन सुना दिया जाता था, इतना तो करना चाहिए था ना। यस मैम।
तो मैंने तो ये जो केस को फॉलो किया था ना, उसमें रेकलेसनेस देखा था और इंजुरीज देखी थी, तो आई हैड फॉलोड दिस केस टिल दिस। तो ये केस अगर सुप्रीम कोर्ट तक गया रहेगा तो डू चेक दिस केस। ठीक है, ठीक है। Yes. हैप्पी विद द केस एंड 308? यस मैम। Not happy with Difficulty? injury. यस मैम। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ो। यस मैम, यस मैम। ठीक है। Now the illustration speaks that A, on grave and sudden provocation, fires a pistol at Z under such circumstances that he thereby by caused death, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder. A has committed an offense defined in this section. Now this illustration speaks about what? What this illustration is speaking? 300 के जो 5 एक्सेप्शन है उसमें आ रहा है। Very good. This is the 5 exceptions of section number 300. आप लोगों को section number 300 के 5 exceptions याद है? यस मैम। पूजा आपको? चलो, very bad, sweetheart, very bad. आदित्य आपको? यस मैम, क्लियर है थोड़ा बहुत। मतलब कि रिपीट नहीं किया हूँ, मगर पॉइंट क्लियर है मैम। हाँ। राजेश? यस मैम। क्या था बताओ तो? क्या मैडम? 300 के 5 exceptions को लेकर मैंने मेरा सर दिमाग सब मारा था आप लोगों के ऊपर। तो you tell me what were the 5 exceptions? चलो एक ही बता दो। 300 के 5 exceptions में से एक exception बता दो, क्या था? क्या था? सोनिया मैम, आपको याद है 300 में से 5 exception में से कोई एक exception? मैम हमारे को याद है पांचों। बेटा रुक, थाम रे, तू थाम, रुक जा मेरी रानी, रुक रुक, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। मैम intention. Intention, knowledge, grievous hurt. Hello, ma'am. हाँ हाँ, Ma'am, it will start with intention. okay, it was only intention. Ma'am, unsoundness of mind. It's क्या बोलते हैं मैम? It's varying degrees, and then Knowledge. not more than that. Ma'am, provocation. Provocation, okay. Can it be Grave and whether sudden it is provocation, grave? okay. Ma'am, नानावती case में grave and sudden provocation नहीं था. It was not held. So provocation can be one. Correct. Provocation And can be one. under medical criticality, unsoundness of mind. So you're talking about provocation and unsoundness of mind. You're saying 2 exceptions. Intention में. Intention में. ठीक है, ठीक है। चलो, उस्मा बताओ 5 exceptions बेटा। मैम पहला प्रोवोकेशन। Very good. सेकंड आता है सडन फाइट। Correct. Very very correct. एक्सेस ऑफ लीगल पावर एक्सीडेड इन गुड फेथ, जैसे डॉक्टर वाला, पेशेंट वाला। और एक्सेस फोर्स जो हम यूज कर देते हैं इन एक्सरसाइजिंग ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये। और हमारा लास्ट आ जाता है कंसेंट, किसी कंसेंट से हम उसको मार दे तो उसमें ये आएगा। चलो, वेरी वेरी गुड। नाउ आई विल शट डाउन द क्लास टुडे। आप लोग 300 से लेके 308 तक वापस से पढ़ के आएंगे। मतलब मुझे ये हजम बिल्कुल नहीं हुआ कि इफ आई एम टीचिंग दिस थिंग एंड आई एम गेटिंग दिस थिंग फ्रॉम यू, वो मैम कंसेंट कैसे आएगा? है? यस मैम आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट कंसेंट। मुझे कभी भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, कंसेंट मुझे समझ में ही नहीं आता है कभी भी। क्यों नहीं आता मैडम? आपने 300 का मेरा सेक्शन जब मैंने पढ़ाया था आप थी नहीं।
नहीं, मैं नहीं थी मैम। हाँ, तो आप कैसे समझेंगी? आप मुझे बताओ, मैंने 300 के ऊपर कितने दिन 300 पे लगाए मैंने बोला आई मैडम विल नॉट मैटर कि मुझे 300 पे कितने भी दिन जाने दो, दिस इज टू बी क्लियर्ड फ्रॉम माई साइड। मैंने एक एक चीज को, एक एक लाइन को 10-10 बार एक केस भी बताया। बताया था मैम आपने, जो हस्बैंड वाइफ का था। हस्बैंड मैंने बोल बहुत बताए थे सुसाइड ना। करता है तो वाइफ बोलती है कि पहले मेरे को मार दो और फिर उसके बाद तुम मर जाना। तो वो वाइफ को मार देता है, जब वो खुद मरने जाता है तो पुलिस आ जाती है इतने में, तो उस पे ये वाला लग जाता है कंसेंट का डिफेंस। याद आया ना उस्मा? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैम नहीं थी ना क्लास में, इसलिए कह रही है। नहीं तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो कंसेंट की बात आ रही है ना, तो बिल्कुल भी उनके मुंह से नहीं बाहर आता कि नहीं भाई। ये जो एक्सेप्शंस है ना 300 के, देखो कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट अ मर्डर, ये सारे एक्सेप्शन 1 2 3 4, ये एक एक चीज को मैंने बहुत इलेबोरेट करके बताया था, एवरीथिंग इन अ इलेबोरेशन वे इन टोटो। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करती हूँ, उसको देखो, नहीं समझ में आया तो फिर मैं 300 लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके मैम।